अष्टमः पाठः सूक्तिस्तबकः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम से ही कार्यों की सिद्धि होती है, केवल इच्छा करने से नहीं। सोते हुए सिंह के मुख में हिरण आदि पशु स्वयं प्रवेश नहीं किया करते। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तक में पाठ तो पढ़ लिया, परंतु उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया, तब ऐसे पाठ से क्या लाभ जिसका जीवन में कुछ उपयोग ही सिद्ध ना हुआ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए सदा प्रिय ही बोलना चाहिए। वचनों से कैसी कंजूसी, वचनों में कैसी दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। चलता हुआ एक छोटा सा चींटा भी 100 योजन तक आगे चला जाता है, परंतु ना चलता हुआ गिद्ध भी एक कदम भी आगे नहीं जा पाता। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, तब कौवे और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय आने पर कोयल कोयल होती है और कौवा कौवा होता है, अर्थात कोयल की मधुर ध्वनि उसे कौवे से पृथक बनाती है। शब्दार्थाः उद्यमेन परिश्रम से, बाय हार्ड वर्क। मनोरथई मन की इच्छा से, डिजायर और ओनली बाय डिजायरिंग। सिंह शेर लायन। मृगाः हिरण पशु डियर्स और एनिमल्स। दरिद्रता दीनता या कृपणता, पोवर्टी। प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, बाय यूजिंग स्वीट वर्ड्स। तुष्यंति संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, गेट सेटिस्फाइड। मानवाः मनुष्य ह्यूमन बींग्स। तस्मात् इसलिए, देयरफॉर वक्तव्यम बोलना चाहिए, शुड बी स्पोकन। वचने बोलने में, इन स्पीकिंग। साधितः उपयोग किया, यूज्ड। भवेत् होगा या होना चाहिए, शुड बी।
सार्थकः अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त, मीनिंगफुल। काकः कौआ, क्रो। कृष्णः काला, ब्लैक। पिकः कोयल, कुकू। पिक काकयोः, कोयल और कौए में, बिटवीन कुकू एंड क्रो। प्राप्ते आने पर, आफ्टर गेटिंग। गच्छन जाता हुआ, while going। पिपीलकः नर चींटी, आंट। ही याति जाता है, goes। योजनानाम 4 कोसों का, लगभग 12 किलोमीटर। A measure of distance equal to 12 kilometers। शतानी 100, hundreds। अगच्छन न चलते हुए, विदाउट मूवमेंट। वैनतेयः गरुड, गरुड। तो स्टूडेंट्स, अब हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का स्वर के साथ गायन करना है। अगला प्रश्न है, श्लोकांशान योजयत। श्लोक के कुछ अंश दिए गए हैं क भाग में और कुछ अंश दिए गए हैं ख भाग में। उन दोनों को आपस में मिलाना है। जैसे क भाग में पहला अंश है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। तो इसके साथ कौन सा अंश मिलेगा? श्लोक में आप देख सकते हो कि तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम के साथ कौन सा अंश है जो वाक्य को पूर्ण करेगा? तो ये हो जाएगा वचने का दरिद्रता। अगला अंश है गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति। सभी प्राणी किसके द्वारा संतुष्ट होते हैं? तो केन के स्थान पर क्या लिखेंगे? प्रिय वाक्य प्रदानेन। सभी प्राणी प्रिय वाक्यों के प्रदान से प्रसन्न होते हैं, प्रिय वाक्यों से प्रसन्न होते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। ठीक है। ख पिक काकयोः भेदः कदा भवति। कोयल और कौवे में भेद कब होता है? कब होता है? वसंत समय में। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, पिक
काकयोः भेदः वसन्तसमये भवति। ठीक है, अगला प्रश्न है ग कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। कौन जाता हुआ 100 योजन तक आगे चला जाता है? कौन? तो पिपीलकः। तो हम लिखेंगे पिपीलकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। इसी प्रकार घ है अस्माभिः किम वक्तव्यम। हमारे द्वारा कैसे वचन बोलने चाहिए? तो हम लिखेंगे अस्माभिः किम के स्थान पे क्या आ जाएगा? प्रियम वक्तव्यम। हमारे द्वारा प्रिय बोला जाना चाहिए। इसके बाद अब चौथा प्रश्न है उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। इस प्रश्न में कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन सही है उसके आगे आम लिखना है और जो कथन गलत है उसके आगे न ऐसा लिखना है। पहला कथन है क भाग काकः कृष्णः न भवति। कौवा काला नहीं होता। क्या यह ठीक है या गलत है? तो ये गलत है क्योंकि काकः कौवा काला ही होता है। तो हम इसके आगे लिख देंगे ना। ये कथन उचित नहीं है। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। हमारे द्वारा प्रिय बोला जाना चाहिए। तो हाँ, ये कथन ठीक है। तो इसके आगे हम आम लिख देंगे। वसंत समय पिक काकयोः भेदः भवति। वसंत समय में कौवे और कोयल में अंतर होता है। भेद हमें पता लग जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आम। वैनतेयः पशु अस्ति। वैनतेयः अर्थात गरुड़ पशु है, पशु नहीं है, वह क्या है? पक्षी है। तो ये कथन कैसा हो गया? गलत हो गया। तो हम लिखेंगे ना। वचने दरिद्रता न कर्तव्या। वचनों में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया आम। ये कथन सही है। अब है प्रश्न नंबर 5। मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में से समान अर्थ के पदों को चुनकर लिखना है। ठीक है, तो पहला शब्द है वचने। वचने का समान अर्थ क्या होगा? कथनी। वचने और कथन दोनों का अर्थ एक ही है। इधर आ जाएगा कथनी। वैनतेयः। वैनतेय का अर्थ क्या होता है? गरुड़। तो इधर आ जाएगा गरुड़। पुस्तके। पुस्तके के साथ ग्रंथे। पुस्तके और ग्रंथे इन दोनों का अर्थ एक ही है। उद्यमेन
परिश्रमेण। उद्यम का अर्थ क्या होता है? परिश्रम। तो उद्यमेन के साथ आ जाएगा परिश्रमेण। अंतिम है पिकह। पिकह का अर्थ क्या होता है? कोकिलः। तो हम लिख देंगे कोकिलः। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विलोम पदानी योजयत। विलोम पदों को मिलाना है। अभी हमने कैसे पदों को एक साथ लिखा था? जो समान अर्थ के थे। अब हमें विपरीत अर्थों को मिलाना है। ठीक है, जैसे सार्थक का विपरीत क्या हो जाएगा? सार्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई उपयोग होता है। निरर्थक जिसका कोई उपयोग नहीं होता, जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता। तो सार्थक का विपरीत क्या हो जाएगा? निरर्थकः। कृष्णः मतलब काला, तो कृष्णः का उल्टा, कृष्णः का विपरीत क्या हो जाएगा? श्वेतः। इसी प्रकार अनुक्तम। अनुक्तम मतलब कि ना बोला गया। उक्तम, ना बोला गया का विपरीत क्या हो जाएगा? उक्तम। उक्तम से मिला देंगे। गच्छति। गच्छति का अर्थ होता है जाता है। जातः का विपरीत क्या होगा? आता है। तो गच्छति का विपरीत हो जाएगा आगच्छति। जागृतस्य। जागृतस्य का अर्थ होता है जागना। ठीक है, और सुप्तस्य, तो जागृतः का विपरीत हो जाएगा सुप्तस्य। सुप्तस्य का अर्थ होता है सोए हुए का। जागृतस्य जागे हुए का। इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जिस पाठ पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।